से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। I am just 10 years old. I have 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड। मेरे पास 5 विश्व रिकॉर्ड है और वो है कि मेरा पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड था 108 किलोमीटर नॉन स्टॉप साइकिल at the age of 6 years in a non-geared cycle in 5 hours. सेकेंड वर्ल्ड रिकॉर्ड है मेरा 150 किलोमीटर in 7 hours नॉन स्टॉप at the age of 6 years in a non-geared cycle. मेरा थर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड है फर्स्ट मदर सन डुओ टू कवर मोर देन 10,000 किलोमीटर। मेरा थर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड है टू डू 100 किलोमीटर in 3 hours, that is the fastest. एंड मेरा फिफ्थ वर्ल्ड रिकॉर्ड है ट्रैक साइकिलिंग में। एक वेलोड्रोम होता है, उसमें मैंने किया था 500 मीटर स्प्रिंट इन 51 सेकेंड्स। एक फिल्म का गाना है पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। ये गाना काफी पॉपुलर हुआ था, लेकिन इस गाने के बोलों को बदल दिया कैप्टन गौरी मिश्रा ने। जी हाँ, गौरी मिश्रा नेवी से सफर शुरू किया और साइकिलिंग में वर्ल्ड चैंपियन तक वो पहुंची और वर्ल्ड चैंपियन बनी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि ना कि वो अकेले, बल्कि अपने साथ साथ उन्होंने अपने बेटे को भी, रैन जिनका नाम है, उनको लायन बना दिया। अब रैन का नाम रैन द लायन है। आखिर पूरी कहानी क्या है रैन के द लायन बनने की? लायन मतलब साइकिलिंग की बादशाह का लायन। तो आज हमारे साथ हैं रैन, जो बन चुके हैं अब लायन। मैं ठीक हूँ, मैं रैन द लायन हूँ। रैन, सबसे पहले मैं बात करूंगा, आप अपने बारे में कुछ बताएं। आई एम जस्ट 10 years old. आई हैव 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड। मेरे पास 5 विश्व रिकॉर्ड है और वो है कि मेरा पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड था 108 किलोमीटर नॉन स्टॉप साइकिल at the age of 6 years in a non-geared cycle in 5 hours. सेकेंड वर्ल्ड रिकॉर्ड है मेरा 150 किलोमीटर in 7 hours नॉन स्टॉप at the age of 6 years in a non-geared cycle. मेरा थर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड है फर्स्ट मदर सन डुओ टू कवर मोर देन 10,000 किलोमीटर। मेरा थर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड है टू डू 100 किलोमीटर in 3 hours, that is the fastest. एंड मेरा फिफ्थ वर्ल्ड रिकॉर्ड है ट्रैक साइकिलिंग में। एक वेलोड्रोम होता है, उसमें मैंने किया था 500 मीटर स्प्रिंट इन 51 सेकेंड्स। ओके, तो आप कह रहे हो कि आपने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जो 5 साल, 6 साल, 7 साल की उम्र में बने। हाँ। अभी मैं ये जानना चाहता हूँ या हमारे दर्शक जो भी देख रहे हैं, अभी आपकी एज क्या है? अभी मैं 10 साल का हूँ। 10 साल? हाँ, 10 साल। और 10 साल में कितने रिकॉर्ड बना दिए आपने? मैंने 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड 10 साल में? हाँ। वाह, शुरुआत कैसे हुई? अगर मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊं तो एक्चुअली जब मैं चेन्नई में पोस्टेड था तो मैं बहुत छोटा हूँगा। तो आप चेन्नई में थे? हाँ, मम्मा की पोस्टिंग थी चेन्नई में? हाँ, मैं बहुत छोटा हूँगा, 5 years अराउंड। तो मम्मा कहीं सुबह जाती थी, मुझे नहीं पता था कहाँ। एक दिन ऐसे ही मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा कहाँ जाते हो सुबह? मम्मा ने बताती थी साइकिलिंग। मैंने कहती हूँ, हंस रहा था मैं, सर सुबह कौन साइकिलिंग जाता है? मम्मा ने बोला चलो एक बार आओ। तो जैसे ही मैं गया, मुझे लगा ऐसे ही कोई जोक होगा, ऐसे ही 1 किलोमीटर या ऐसे ही पार्क का कोई होगा। बट एक्चुअली मम्मा, एक जहाँ हम रहते थे एक लाइट हाउस था, तो 3 किलोमीटर दूर था। मम्मा मुझे वहाँ लेके गई, उतने में ही मैं गिर गया था। मैंने से कहा था मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो फिर मम्मा ने मुझे ऐसी ट्रेनिंग दी, बट फिर मम्मा ने थोड़ा और किया। उन्होंने देखा कि मेरे में स्टेमिना है, तो वो एक्चुअली उन्होंने पिट स्टॉप कर दिए थे कि 20 किलोमीटर चलाओगे। उस टाइम मेरा फेवरेट फूड था इडली डोसा, क्योंकि हम साउथ इंडिया में पोस्टेड थे चेन्नई में। तो मम्मा ने जैसे 20 किलोमीटर पे खाओगे तो इडली डोसा, हर किलोमीटर मतलब आप 20 किलोमीटर साइकिल चलाओगे तो इडली मिलेगी, और 30 चलाओगे तो कुछ और मिलेगा। माइलस्टोन पे जैसे जैसे कर आगे बढ़ेंगे डिफरेंट जॉइंट्स हैं हमारे। तो ऐसे ऐसे करके हमने 20 स्टार्ट किया, 10 किया, 30 किया, 40, 50, ऐसे हमने 100 किलोमीटर पहले हमने राइड करी है। उस राइड को कराने से पहले आपकी प्रैक्टिस कैसे कराती थी मम्मा? उसमें राइड्स में थे बहुत फ्लाईओवर्स, तो फ्लाईओवर में भी हमारे घर के पास था एक छोटा सा फ्लाईओवर। तो उसमें मेरी मम्मा मुझे अप हिल डाउन हिल की प्रैक्टिस कराती थी। अप हिल और डाउन हिल बहुत डिफरेंट है, और फ्लाईओवर चलाना बहुत डिफरेंट है। क्या है वो अप हिल में आपको बहुत एफर्ट लगाना होता है। डाउन हिल में अगर आपको साइकिल बैलेंस नहीं करनी आती है और इतनी हाई स्पीड पे अगर आपको ब्रेकिंग ठीक से नहीं आती, आप प्रॉपरली पेडल नहीं कर सकते, तो आप डेफिनेटली गिरोगे। और आप जनरली जाते हो 50, 60, 70 किलोमीटर पर आवर डाउन हिल में। तो ऐसे मेरी मम्मा ने मुझे प्रैक्टिस कराया, और जब मैंने फर्स्ट अप हिल
जब मैंने फर्स्ट फ्लाईओवर पर क्लाइंब किया, मैं अपहिल जा रहा था, तो मम्मा मेरे आगे चली गई और इंकरेज करते लग गई, कम ऑन रैन, ताकि, और अगर आपने पेडल रोक दिया आप पीछे चलने लग जाओगे, क्योंकि फ्लाईओवर में असेंट होता है, तो आप साइकिल पीछे चली जाएगी और फिर तो ये गिर जाओगे। साइकिल नॉर्मल साइकिल जैसे नहीं नॉर्मल होती? नहीं, किड साइकिल है, किड साइकिल। पहले मैंने अपनी तो, शुरुआत किड साइकिल से ही करी है। तो किड साइकिल में रिवर्स पेडल नहीं होता? रिवर्स पेडल एक्चुअली नॉर्मल साइकिल के जैसे, अगर आप पेडल नहीं करोगे, अगर इतनी हाँ। आपकी ताकत नहीं है तो आप पीछे गिर जाओगे। अच्छा। तो वैसे ही मुझे ताकत चाहिए थी अपने पैर में, अपने थाइज में, तो मम्मा ने मुझे बहुत टाइम के लिए ट्रेन किया, तब मैंने अपना पहला फ्लाईओवर चढ़ा था। तो कितना प्रेशर लगता है एक साइकिल को शुरुआत में चढ़ाने? पहले तो आपको बहुत डर भी लगता है, क्योंकि बाइक्स ऐसे जाते हैं, और चेन्नई में कोई ज्यादातर इतना रिस्पेक्ट भी नहीं करते थे, लोग जानते ही नहीं थे कि ऐसा क्या है, क्यों कर रहे हैं लोग, तो ऐसे लोग चिल्ला के जाते हुए थे, ओ क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसे। तो साइकिलिंग आपको शुरू से पसंद थी या आपको मम्मा को देख के अच्छा लगने लगा? मुझे मम्मा को देखकर भी, और मुझे कुछ करना था स्पेशल, जो सब लोग ना करते हो। तो 5 साल की उम्र में इतना सोच लिया आपने? और मेरी नानी भी साइकिल करती थी, मेरी मम्मा भी साइकिल करती थी, और मैं भी साइकिल करता, तो मुझे लगता है जीन्स होंगी। अच्छा, साइकिलिंग के दौरान कितनी चोटें खाई? बहुत चोटें खाई है, स्टार्टिंग में तो बहुत चोटें खाई है। स्टार्टिंग का कोई किस्सा बताओ जो सबसे ज्यादा चोट लगी। अच्छा, सबसे ज्यादा चोट लगी है जब मैं अराउंड 4:30 रात को चेन्नई में थे। एक पॉट होल था, खुला पड़ा था, नॉर्मल पॉट होल्स के ऊपर तो आप राइड कर सकते हो, जी। बट खुला पड़ा पॉट होल था, मैंने देखा नहीं, मेरी साइकिल ऊपर से गई, मैं डिसबैलेंस हुआ, मैं पूरा गिर गया। मेरे यहाँ अभी भी मार्क्स हैं, दोनों लेग्स पूरे ब्रूज थे। कहाँ लगी? यहाँ एक लगी है, यहाँ अभी भी और मार्क्स दोनों हैं। घुटने? हाँ, दोनों घुटने, दोनों एल्बो में बहुत बुरी तरह, नोज के नीचे पूरा कट गया, पूरा फेस ब्रूज्ड अप हो गया, पूरा बैक एंड थाई, पूरा बॉडी ब्रूज्ड अप हो गई। बहुत मुश्किल हुआ था, अराउंड 1 मंथ। तो अकेले साइकिलिंग कर रहे थे आप उस टाइम? नहीं, मम्मा के साथ कर रहा था। मम्मा थोड़ी आगे थी तो मम्मा ने सुना नहीं था, मैंने फिर, जब मैं गिर गया था तो मम्मा को कुछ आवाज आई, बट फिर मैंने मम्मा चिल्लाया तब वो उन्होंने देखा। तो चोट लगने के बाद फिर मन नहीं किया कि साइकिल छोड़ देता हूँ, चलो? नहीं, चोट से ही मुझे और करने का मन हुआ, चोट से ही मुझे अपनी गलती पता चली, और गलती से लर्न किया मैंने कि अच्छा अब देख के चलो, जहां भी चलो बस ऐसे ही स्पीड में ट्रक और बाइक को ना देखो, बस नीचे भी देखो नीचे क्या आ रहा है, नहीं तो डिसबैलेंस करके गिर जाओगे। मैं बहुत बार गिरा हूँ, जैसे एक बार मुझे, मेरे यहाँ पूरा ब्रूस्ड अप हो गया था, मैंने 115 किलोमीटर चलाया उसके बाद छोटी साइकिल पे। और भी ऐसी बहुत स्टोरीज है मेरे पास। और साइकिलिंग के साथ साथ पढ़ाई कैसे मैनेज करते हो? साइकिल के साथ साथ जब चेन्नई में थे तो कोविड-19 चल रहा था, लॉकडाउन था, तो स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस ही होती थी। साइकिल चला के आते थे, अराउंड 8 o'clock ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाती थी, तो वो इजिली मैनेजेबल था। बट अभी मैं, जब स्कूल खुल जाते हैं तो मैं 3 हफ्ते या 2 बार राइड करता हूँ वीक में, वेडनेसडे और संडे, और बाकी मैं इंडोर ट्रेनिंग करता हूँ। संडे को मैं थोड़ी लॉन्ग चले जाता हूँ, 50 किलोमीटर या 50 किलोमीटर प्लस। वेडनेसडे को मैं 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, और बाकी सारे दिन, मंडे, थर्सडे, फ्राइडे, ट्यूसडे, इन सारे दिन इंडोर की पावर ट्रेनिंग करता हूँ, एफटीपी करता हूँ। और बाकी तो रैन, ये बताओ, जैसे अभी आपने कहा कि 50 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर आप चलाते हो, 50 किलोमीटर की आपने टोटल कितनी बार साइकिलिंग की? 50 किलोमीटर अगर हम देखेंगे तो मैंने स्टार्ट बहुत कम की थी। 50 किलोमीटर वॉज लाइक हमें कार के साथ 1000 किलोमीटर करना एक टाइम पर मेरे लिए ऐसा था। बट अभी अगर देखेंगे 50 किलोमीटर ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। 50 किलोमीटर बिना ट्रेनिंग के या बिना कुछ एनर्जी ड्रिंक के हो सकता है मेरे से। कितनी बार कर मैंने चुके अभी हो? 100+ 50 किलोमीटर राइड्स खत्म कर दी हैं। यानी कि आप 50 हाफ सेंचुरी हाँ। सेंचुरी में बदल चुके हो। हाँ, और अगर 50 से ज्यादा 60, 70, 80 भी देखेंगे, मैंने वो भी 100 से ज्यादा करी हुई है। और साइकिलिंग में सेंचुरी कितनी बार मारी? साइकिलिंग में सेंचुरी मैंने 20+ टाइम्स करी है। 20+ टाइम मैंने सेंचुरी फिनिश कर दी है, और उसमें से सबसे लॉन्गेस्ट है मेरी 150 किलोमीटर। ये कहाँ से कहाँ तक? ये मेरे घर से नेपियर ब्रिज, चेन्नई से हम गए थे अराउंड नेम्मेली तक, महाबलीपुरम, और वहां से हमने यू टर्न लेके वापस गए थे। कितना टाइम? 7 आवर्स नॉन स्टॉप। 7 आवर्स 7 आवर्स, नॉन स्टॉप। यस। कितने लोग थे? बस मम्मा ही थी, मम्मा साथ में चला रही थी।
मम्मा और आप दोनों गए, मम्मा और मैं। 150 किलोमीटर साइकिल चलाई, हाँ 7 घंटे, 7 घंटे। थका नहीं? थके थे बट जैसे ही हमने खत्म किया मुझे सेंस ऑफ रिलीफ आया, मुझे हैप्पीनेस आई। आई वॉज फिल्ड विद एवरीथिंग, हैप्पी, जॉय, पेन, क्योंकि इतना चलाने के बाद माई लेग्स वर टोटली हैड गिवन अप। 1 हफ्ते के लिए मैंने अराउंड साइकिल नहीं चलाई होगी उसके बाद, बट फिर बहुत थका था और मैं खुश भी था कि मैंने 150 किलोमीटर किया है। कैसा फील? बहुत हैप्पी फील हुआ। अराउंड 6 इयर्स का था जब मैंने किया था। 5 से बस 6 हुआ था मैं, तो आप कह सकते हैं मैं बस बहुत। 6 साल की हाँ उम्र। बस 6 साल, तो 6 भी बस 1 महीने पहले हुआगा मैं, इसीलिए बहुत टफ भी था। इतना ह्यूमिड वेदर था उस, स्पेशली उस दिन, बाकी सब दिन हफ्ते में ठीक था, बट मुझे अभी भी याद है उस दिन काफी ह्यूमिड वेदर था और उससे उसकी वजह से ड्राइनेस बहुत हो रही थी और बहुत डिफिकल्ट भी हो रहा था हमारे को राइड करना। तो रैना, मैं यही जानना चाहूँगा तुमसे कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड तुमने बनाया है, हाँ 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 5। पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बताओ, जो पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड तुम्हारा बना, पहला कब बना, कैसे बना, क्या किया, कहाँ गए? पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरा बना था, मुझे पता भी नहीं था कि हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि हम 100 किलोमीटर करने वाले हैं। मुझे तो लगा था ऐसी कोई 50 किलोमीटर राइड थी, और तब हम बहुत नए नए थे साइकिलिंग के लिए दुनिया में। हम पैडेड शॉर्ट्स जो अभी पहनते हैं, हमारे पास उस टाइम पैडेड शॉर्ट्स भी नहीं होते थे। ठीक है। अब ऐसी टी शर्ट शॉर्ट्स बिना सनग्लासेस के, एक नॉर्मल हेलमेट पहन के जाते थे। नो स्पेशल एनर्जी ड्रिंक्स, नो बार्स, नो तो कोई वो जो प्रोटीन्स आते हैं, नो ड्रिंक्स या कुछ। हमने बस ऐसे ही किया है। और हमने शुरुआत कहाँ से हुई? वो पहला जो आप कह रहे हो ना, आपको पता भी नहीं चला रिकॉर्ड बन गया, तो वो कहाँ, कौन से स्टेट में था? चेन्नई, चेन्नई तमिलनाडु। में। कहाँ से कहाँ तक शुरू हुआ? मेरा घर नेपियर ब्रिज के पास था, तो वहां से हमने किया था। और हम गए थे, एक प्रॉपर्टी है वेलकम होटल, वहां तक। वो एग्जैक्टली हमारे घर से 50 किलोमीटर है, तो 50 किलोमीटर अप एंड डाउन 108 किलोमीटर हमारा हो गया था इन 5 आवर्स नॉन स्टॉप। मैंने किया था अराउंड 6 इयर्स, 4 इयर्स बैक। तो वो पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बना पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड था मेरा वो, चेन्नई में। चेन्नई में। दूसरा था 150 किलोमीटर, वो भी चेन्नई में ही था। मैंने 7 आवर्स किया और महाबलीपुरम तक गए, वो थोड़ा आगे है वहां से। और वहां से हमने यू टर्न लिया, वो भी मैंने मम्मा के साथ किया है। नेपियर ब्रिज से शुरुआत की है, और उसमें भी हमें ये भी नहीं पता था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा। ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है? हाँ। मतलब ये दो जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बने, आपको पता ही नहीं चला? और मुझे पता ही नहीं, कोई भी वर्ल्ड रिकॉर्ड में मुझे पता ही नहीं चला है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अगर कोई बोलता है वर्ल्ड रिकॉर्ड, मैं प्रेशर में आ जाऊंगा और ऑटोमेटिकली मेरा दिमाग उसके लिए, मतलब दिमाग साइकोलॉजिकली हो जाएगा कि प्रेशर में आ जाऊंगा और कर नहीं पाऊंगा परफॉर्म। और हमें भी नहीं पता था कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तो यानी कि रैन भी इस बात को मानते हैं कि परफॉर्मेंस का जो प्रेशर होता है, जब वो आपके ऊपर आता है, हाँ, तो फिर आप परफॉर्म नहीं कर पाते हो अच्छे से, और आपको पता ही ना हो, और आप साइकिलिंग करते रहो और आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाए, तो बाद में पता चला, कैसा लगा? बाद में पता चलो बहुत खुश भी हुआ था। और मुझे लगा कि अच्छा, मैंने ये किया है, मैं ये भी कर सकता हूँ। मुझे लगा कि अब मैं क्या क्या चीजें नहीं कर सकता हूँ। तो इस सब में तुम्हारे अलावा सबसे ज्यादा मेहनत जो तुम्हारे लिए की, वो किसने की? मम्मा नहीं करी होगी, उन्होंने बहुत कुछ किया है मेरे लिए। बताओ। जैसे कि राइड में मेरा साथ देना, और जैसे जब भी चोट लगती थी मम्मा मुझे बस कहती थी कुछ नहीं होता, और हमेशा मोटिवेट करती थी मेरे राइड में। तो मम्मा ने कभी और मम्माओं की तरह आपको नहीं रखा, अरे मेरा बेटा चोट लग गई, साइकिल नहीं चलानी, इस तरह से कभी? ऐसे नहीं थी मेरी मम्मा, कभी ऐसे नहीं थी। फिर मेरी मम्मी हमेशा थी कीप मूविंग, रफ एंड टफ। हाँ, मतलब रफ एंड टफ। और मुझे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं था उसमें से। मुझे तो लगता था कि मुझे तो और ट्रेन ही हो रहा हूँ, मेरे को कोई डिसएडवांटेज थोड़ी ना, मैं तो लॉन्ग टर्म में तो मेरा एडवांटेज ही है ये। लेकिन ऐसा और बच्चे तो नहीं सोचते ना, और को तो वो फिल्म आई थी ना, दंगल, बापू सेहत के लिए तो हानिकारक है। तो कभी लगा नहीं कि मम्मा तुम तो हानिकारक हो या साइकिलिंग कराती रहती हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मुझे ट्रेनिंग करना चाह रही है ना, वो तो मुझे बेटर करना चाह रही है। वो करना चाह रही थी और आप बनना चाह रहे थे। मेरे बेनिफिट के लिए ये है। कितना बेनिफिट मिला?
बहुत बेनिफिट मिलता है उससे। देखो साइकिलिंग से कार्बन फुटप्रिंट भी कम होते हैं। मैं सबको एडवाइस करता हूँ कि हमें जहाँ भी, जैसे ग्रोसरीज लेने जा रहे हो, आप मार्केट से जा रहे हो, आप कार ना निकालो या वॉक मत करो, क्योंकि वॉक के लिए आपका ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और इतने पास के लिए आप कार क्यों निकालोगे। आप अपनी साइकिल लेके जाओ, साइकिल से आप ग्रोसरीज लाओ अपनी। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल यूज़ करें, ऑफिस जाएँ तो साइकिल यूज़ करें। वो तुम ये कहना चाहते हो कि लोगों को इससे एनवायरनमेंट भी सेफ होगा, हाँ, और फिटनेस भी बनेगी, फिट भी रहेंगे। फायदा ही फायदा। फायदा है फायदा। तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड कब बना? तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड था, एक्चुअली वो बना नहीं था। मैं और मम्मा ने अराउंड बहुत राइड्स करी हैं, विच एड्स अप टू प्लस 10,000 12,000 किलोमीटर, एंड वी आर द फर्स्ट मदर्स एंड डुओ टू कंप्लीट मोर देन 10,000 किलोमीटर। अभी हमारे अराउंड 13,000 हो गए हैं। तो वी आर द फर्स्ट मदर्स एंड डुओ टू कंप्लीट मोर देन 10,000 किलोमीटर उस टाइम था। हाँ, और एक और अचीवमेंट मम्मी के साथ, तीसरी अचीवमेंट मम्मी के साथ आई, चौथा? और जब हमने थर्ड रिकॉर्ड किया था, मेरा मैसेज था साइकिल चलाओ पर्यावरण बचाओ। अभी भी मेरा मैसेज है, पेडल फॉर प्लेनेट, साइकिल चलाओ पर्यावरण बचाओ। अच्छा, ये सब तो आपकी बातें रही, मम्मा ने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। मम्मा ताइवान गई थी 2 वर्ल्ड, तो आप भी मम्मा के साथ गए थे। हाँ, मैं भी। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा ताइवान का साइकिलिंग ट्रैक का, इसके बारे में? ताइवान का साइकिलिंग ट्रैक बहुत ही अलग था। वो आउटडोर साइकिलिंग ट्रैक था। 2 टाइप के साइकिलिंग ट्रैक होते हैं। इंडोर साइकिलिंग ट्रैक वो वुडन होता था, और एक आउटडोर जो सीमेंटेड ग्राउंड होता है। तो वो वेलोड्रोम था, वो आउटडोर था, बट उसमें वुड था। वेलोड्रोम मतलब? वेलोड्रोम बेसिकली मौत का कुआं जैसे है। और वो तो गहरा गोल गोल होता है। वो है गोल गोल, उसमें 2 स्ट्रेट्स हैं ऐसे जाके, और जो कर्व्स हैं उस पे स्लोप टाइप का है, उसमें एलिवेशन है। आपके पास 2 स्ट्रेट्स हैं और 2 कर्व्स हैं। कर्व्स बहुत ऊपर जाते हैं, स्ट्रेट्स थोड़ा एलिवेशन है उसमें। तो वहाँ पे जो उस वेलोड्रोम में जो साइकिल चलती है, हाँ, वेलोड्रोम में वो कौन सी साइकिल होती है, क्या खास है इसमें? उसे कहते हैं फिक्स्ड व्हील बाइक। तो जैसे नॉर्मल साइकिल को आप पीछे पेडल करोगे, पीछे पेडल नहीं होगी, पीछे नहीं जाएगी, या पेडल करना स्टॉप करोगे तो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेगी। उस साइकिल में होता है पेडल करना स्टॉप किया, सीधा आपको साइकिल सामने फेंक देगी, गिर जाओगे आप। क्यों? क्योंकि वो साइकिल के पास फिक्स्ड व्हील है। आप पीछे पेडल करोगे तो साइकिल पीछे भी जाएगी। वेलोड्रोम में वैसी ही साइकिल यूज होती है, और उसमें कोई गियर नहीं है, कोई ब्रेक नहीं तो है। रोकते कैसे हैं? और आपके पैर और पेडल जो होते हैं बंधे होते हैं, मतलब क्लीट होता है उसमें डालते हो, और स्ट्रैप्स होते हैं, स्ट्रैप से बांध लेते हो आप। मतलब पैरों को के साथ पूरी तरह फिक्स कर दिया, पैरों को पूरी तरह बांध दिया है, आप हटा ही नहीं सकते उसमें से। और अगर आपने पेडल मारना छोड़ दिया तो पेडल आपको साइकिल आगे फेंक देगी। तो मम्मा ने इसी में गोल्ड मेडल जीता? हाँ, 2 गोल्ड 1 सिल्वर। अच्छा, वो दूसरा वाला ट्रैक जो आप बताए थे वो कौन सा है? दूसरा वाला ट्रैक एक होता है इंडोर और एक होता है आउटडोर। इंडोर होता है जिसमें अंदर है और वुडेड ग्राउंड होता है, वुडन। और आउटडोर जो होता है सीमेंटेड है। बट ये ताइवान का वेलोड्रोम थोड़ा अलग था। ये ताइवान की नेशनल टीम साइकिलिंग की यूज करती है। तो इसमें था, आउटडोर था बट वुडन सरफेस था इसमें। और इसमें बहुत सारे कंट्रीज से इतने अच्छे अच्छे साइकिलिस्ट आए थे अपने टाइम में, जो ओलंपिक मेडलिस्ट थे। मुझे उनसे बहुत कुछ सीखा, मैंने बहुत कुछ मैकेनिक की करी थी, और मैंने इतना सब लर्न किया उन लोगों से। मैंने इतना सब एक्सपीरियंस गेन किया, देखा लोग कैसे साइकिल चलाते हैं। तो उसमें से मुझे बहुत तो काफी कुछ सीखने को मिला। हाँ, काफी कुछ। और कुछ ऐसी बात जो बताना चाहो? और वहाँ जब पहली बात तो जब मम्मा ने मेडल जीता, जब नाम आ रहा था फर्स्ट प्लेस गौरी मिश्रा, तो वो उसमें तो मुझे इतना खुश हुआ कि इंडिया को फर्स्ट प्लेस मिला है और मेरी मम्मा को फर्स्ट प्लेस मिला है। तो आपने अब मम्मा को जब मिला तो आपके मन में ये आया कि अब देश के लिए एक मेडल मेरा भी बनता है? मैं भी चाहता हूँ कि मैं जीतूं फ्यूचर में। अभी मैं रेसिंग कैटेगरी में नहीं हूँ, इंटरनेशनल रेसिंग के लिए मैं 16+ होना हूँ, जो अभी मैं 10 हूँ। अच्छा, यानी कि अभी आपको 6 साल और? हाँ, 6 साल और। तो यानी कि एक तरह देखा जाए तो आपके पास 6 साल। और नेशनल के लिए मेरे को 12+। कोई भी स्टेट लेवल कंपटीशन, नेशनल लेवल कंपटीशन, मैं अभी उसके लिए भी अंडर एज हूँ, उसके लिए 2 साल और है मेरे पास, 12+। तो फिर तो यानी कि आप नेशनल चैंपियन बनने की ओर हो? यस, मेरा गोल वही है। उसके बाद मुझे इंटरनेशनल में एटलीस्ट गोल्ड चाहिए, किसी भी इंटरनेशनल रेसिंग इवेंट में।
साइकिलिंग के। यानी कि अब 6 साल आपके पूरा फोकस प्रैक्टिस पे। हाँ, चलिए ये तो बात रही साइकिलिंग की, कुछ पर्सनल बातें कर लेते हैं। श्योर। बच्चों के बहुत सारे शौक होते हैं, खेलना कूदना घूमना, मूवीज, पार्टी। हाँ, रैन द लायन की पार्टी कैसी होती है? अगर सैटरडे नाइट संडे नाइट को अगर हम पूछें आपसे, जैसे हाँ। और बच्चे होते हैं, मूवीज फन। फ्राइडे नाइट तो मैं एक छोटी सी मूवी देख लेता हूँ, क्योंकि एक ही हफ्ते में मूवी देखता हूँ, या ठीक है। वंस इन अ मंथ कुछ हो ठीक जाता है, है। ठीक है। और फ्राइडे नाइट को ही जो होना है वो होता है, क्योंकि सैटरडे नाइट को कुछ नहीं 9 o'clock शार्प स्लीप, संडे मॉर्निंग को राइड करनी है, एंड दैट इज अ रूल फॉर मी। समटाइम्स कुछ हो जाता है तो आई डोंट राइड, बट जनरली जैसे कि इस संडे भी आई मोस्ट लाइकली आई विल राइड। जब मम्मा और आप सैटरडे मतलब अर्ली बेड, हाँ। उसके बाद मॉर्निंग में ट्रैक पे, नहीं, रोड रोड पे। रोड साइकिलिंग भी हम करते हैं। अच्छा, जो 150 किलोमीटर 100 किलोमीटर, वो सब रोड साइकिलिंग है। एवरी संडे। एवरी संडे, मोस्ट संडेज वी डू इट। अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई या बारिश हो गई या किसी की तबीयत खराब है तो नहीं। तो दिल्ली में कहाँ से कहाँ तक जाते हो? दिल्ली में हमारे बहुत अलग रूट्स है, मानेसर की तरफ, गुड़गांव की तरफ, परी चौक, और जैसे BIT। मतलब चारों दिशाओं हाँ, में कवर। पूरा दिल्ली ऑलमोस्ट, और NCR, रायन का फरीदाबाद। फूड रूटीन क्या होता है? मैं तो वेजिटेरियन हूँ, नो स्पेशल प्रोटीन्स, कोई पाउडर नहीं, नो एनर्जी ड्रिंक्स, और कोई वो सब मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी फेवरेट फूड इज सत्तू। सत्तू। हाँ, राइड के पहले या तो बनाना या सत्तू, और या मिल्क, इन तीनों में से कुछ ना कुछ खा के जाता हूँ, क्योंकि ये मुझे एनर्जी देता है, और एंड आई फील हेल्दियर, इट इज बेटर। तो रायन को फास्ट फूड वगैरह पसंद नहीं है? फास्ट फूड खा लेता हूँ वंस इन अ वीक। बहुत थोड़ा हाँ। सा। जो साइकिल होती है, जब शुरुआत में तुमने चलानी सीखी, जिसमें साइड व्हील्स होते हैं, उससे शुरुआत की होगी? जब मेरी मम्मा चेन्नई में पोस्टेड थी, मैं अकेले था, तो उस टाइम था मुझे साइकिल चलानी नहीं आती थी बिल्कुल भी। तो मम्मा कुछ दिन की छुट्टी के लिए आई थी। पहला दिन उन्होंने बिल्कुल मेरे को पकड़ के चलवाया बिना सपोर्टर व्हील्स। उन्होंने कहा कि अभी तक नहीं आता, तो उन्होंने दोनों सपोर्टर व्हील्स हटा दिए। अच्छा। हाँ, तो मुझे पहले तो बहुत डर लगा, बट उन्होंने कहा कि मैं पकड़ी रहूंगी। तो पहला दिन पकड़ी रही वो, दूसरा दिन वो थोड़ा उन्हें छोड़ने लगी, तीसरा दिन उन्होंने थोड़ा और छोड़ा, चौथा दिन उन्होंने थोड़ा और छोड़ दिया, पांचवा दिन उन्होंने तो बिल्कुल ही छोड़ दिया। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं अकेले चला रहा हूँ बिना किसी सपोर्ट के। फिर जब मैंने थोड़े दिन बाद, मुझे जब पूरे अच्छे से आ गई, मम्मा ने मेरी फेवरेट 5-6 कार एक लाइन में प्लेस कर दी, थोड़ा बहुत गैप देके, और उन्होंने कहा इन्हें इनके जिगजैग करके जाओ। और मुझे तो डर लगने लग गया था कि अगर मैं, मेरी फेवरेट कार्स हैं सारी, अगर साइकिल चढ़ी गई तो टूट जाएगी। तो मुझे आ गया कि मुझे इनको क्रॉस करके ही जाना है, जिगजैग करके। तो मैंने मैनेज की और वैसे ट्रेनिंग करी बहुत दिन, तब मैं बिल्कुल अच्छे से साइकिल चलाना सीख गया था। और मोटिवेशन के लिए क्या करते थे? मोटिवेशन के लिए ये था कि मम्मा ने कहा 20 किलोमीटर अगर कर लोगे, बेटर जॉइंट होगा। और साइकिल जब हाँ, 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर जब हो जाएगा, हाँ, तब एक बेटर जॉइंट दिखाऊंगी। अच्छा। और फिर मम्मा कहती थी 40 किलोमीटर करोगे, हाँ, तो एक और बेटर जॉइंट दिखाएंगे। हाँ, उन्होंने कहा जब 80 या 60 किलोमीटर कर दोगे तो उससे भी बेटर जॉइंट दिखाएंगे। मतलब और हर माइलस्टोन पे एक एक्स्ट्रा डिश देंगी। और 100 किलोमीटर में एक होटल था, वेलकम होटल, वहां मुझे सारे मतलब इडली, डोसा, रवा उत्तपम, कॉफी, जूस, बहुत कुछ देंगी। अगर 100 किलोमीटर साइकिल चलाओगे, अगर 100 किलोमीटर साइकिल चलाऊंगा तो। अच्छा, जब चोट लगी हाथ में पैरों में, बहुत गंदा चोट थी वो। गंदी थी ना? हाँ, बहुत गंदी थी। हाँ, मन नहीं किया छोड़ दो साइकिल? बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं मन होगा, क्योंकि साइकिलिंग इज इन माय ब्लड। अच्छा, मैंने एक चीज सुनी है कि जब आपको चोट लगी हाथ में पैरों में, उसके बाद भी आपने 100 किलोमीटर की साइकिलिंग की, और हाँ, डीजी वो पूरा मेरे दोनों लेग ब्रूस थे। और फिर मैं 100 किलोमीटर कर रहा था, मुझे DGP मिल गए, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तमिलनाडु। हाँ, ठीक है। तो उन्होंने देखा, एक स्टॉप था जहाँ सारे राइडर्स के ग्रुप रुकते थे, वो था मुट्टुकाडु, एक ब्रिज है, लेक है, मुट्टुकाडु लेक। मुट्टुकाडु लेक। हाँ, हाँ, तो
उसमें हम लोग देखे थे और उन डीजीपी ने देखा पहली बार इतना छोटा बच्चा साइकिल चला रहा है और उन्होंने देखा कि मेरी ये दोनों लेग्स ब्रूज थे बुरी तरह। हाँ तो उन्होंने एक वीडियो बनाया और कहा कि ये लड़का इतना अच्छा चला रहा है, इतना चोट के खाने के बाद भी अच्छा चला रहा है, और वीडियोस और 10 मिलियन व्यूज से प्लस मिले हैं। नारायण फेमस हो। हाँ। वो चोट और के उसके बाद बाद मैंने 115 किलोमीटर खत्म किए हैं मामा के साथ में। मामा से। अच्छा रन, जब आप संडे को मम्मा के साथ साइकिलिंग पे जाते हो दिल्ली में, तो मिनिमम कितना, मतलब एक बार में कितनी साइकिल चलाते हो? 100, 50, 80 कितना किलोमीटर चल जाती होगी? अराउंड 80 to 100। नॉर्मल है। लास्ट वीक में 100 किलोमीटर खत्म करके आया हूँ। इस वीक में प्रोबेबली 80-90 करूंगा, और 80 to 100 हर संडे हम जनरली करते हैं, नॉट लेस देन 80। तो मतलब अब ये 80-100 किलोमीटर नॉर्मल लगता अब है? मैं 100 किलोमीटर 3 घंटे में खत्म कर लेता हूँ। अब उतना डिफिकल्ट नहीं है 100 किलोमीटर मेरे लिए। और अगर कोई नया आदमी साइकिल को चलाए और 100 किलोमीटर करे तो कितना टाइम लग जाएगा? नया आदमी डिपेंड वो कितनी ट्रेनिंग करे। ऐसे ही किसी ने चलो साइकिल, हाँ, अगर ऐसे अगर ही किसी ने साइकिल उठा ली बिना किसी ट्रेनिंग के, ये 20-40 किलोमीटर नहीं किया है उसने, हाँ तो उसे लग जाएगा अराउंड 7-8-9 आवर्स। अगर उसे बिल्कुल नहीं आता, अगर आप थोड़ी ट्रेनिंग करके जाओगे, जैसे 20 किलोमीटर हफ्ते में 2 बार कर तो दिया, इसमें ट्रेनिंग में क्या होता है? ऐसा क्या जैसे है? नॉर्मल साइकिल नहीं 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 चलाते हैं नहीं नहीं, वो? वो बहुत अलग है। हाँ आपको जैसे फिटनेस भी थोड़ी आपको मेंटेन करनी होती है, हम्म, और 20 किलोमीटर हफ्ते में 2 बार आप करो, फिर आप 50 किलोमीटर करो अराउंड हफ्ते में 3 बार। धीरे धीरे हाँ बढ़ा। हाँ, धीरे धीरे से आप 60-70 करो हफ्ते में 2-3 बार, फिर आप 80 करो हफ्ते में 2-3 बार, फिर आपको थोड़ी ट्रेनिंग करो, और थोड़ी और जैसे 50-100 या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वैसी कुछ करो, हम्म। फिर आप 100 किलोमीटर करो। तो मतलब साइकिलिंग के लिए भी फिटनेस जरूरी है, हाँ, स्टेमिना साइकिलिंग जरूरी के है? लिए फिटनेस और स्टैमिना बहुत जरूरी है। साइकिलिंग में अगर फिटनेस ना हो, आप ज्यादा देर कंटिन्यू नहीं कर सकते, और स्टैमिना भी चाहिए हो साइकिलिंग में। अच्छा वो यूसीआई मैनचेस्टर वाला किस्सा बताओ, गए थे ना हाँ मम्मा के साथ? हाँ, यूसीआई इज यूनियन साइक्लिस्ट इंटरनेशनल है। वो जैसे आईसीसी कंट्रोल पूरा क्रिकेट करती है, बीसीसीआई हाँ, आईसीआई। हाँ फीफा फुटबॉल को कंट्रोल करती है, यूसीआई पूरा साइकिलिंग को कंट्रोल करती है, हेड बॉडी, मेन ओके बॉडी ऑफ साइकिलिंग, ओके। यूसीआई वो है। और यूसीआई मास्टर्स मम्मा गई थी, यूसीआई ट्रैक चैंपियनशिप, तो उसमें मम्मा गई थी, और बहुत उसमें तो मैंने ताइवान से भी ज्यादा सीखा, अच्छा क्योंकि वहां तो इतने इतने अच्छे लोग आए थे कि वो तो 3 टाइम 4 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, और वो तो इतने इंटरनेशनल, इतने अच्छे इक्विपमेंट यूज कर रहे थे कि वो हमें देखकर कह रहे थे आप तो ट्रेनिंग साइकिल लेके आ गए, रेस साइकिल क्यों नहीं लेके आए। हाँ। हाँ, वो ऐसे इक्विपमेंट यूज तो करते हैं। साइकिल कितनी कितनी की आती वो होगी? मुझे नहीं पता ये एग्जैक्ट, जो आप यूज करते हो, मुझे कुछ प्राइसिंग नहीं पता एग्जैक्ट। लेकिन महंगी आती होगी। हाँ, अपनी हॉबीज के बारे में कुछ बताइए। मेरी हॉबीज है बहुत कुछ, जैसे साइकिलिंग है, संस्कृत के श्लोक याद करता हूँ, श्लोक स्केटिंग। संस्कृत हाँ, संस्कृत श्लोक टफ नहीं है? टफ है बट मैनेज कर लेता हूँ। दो सुनाइए जरा। जटाटवी गलजिलल प्रवाह पावतस्थले गलेव लंबे लंबिताम्बुजंग तुंग मर्णिकाम। ये शिव तांडव की पहली 2 ये लाइन कहाँ है। से सीखा? ये मेरी मम्मी सिखाती है और मेरी नानी सिखाती हैं। और उसके अलावा मेरी हॉबीज है स्केटिंग करना, थोड़ा सा मुझे ज्योग्राफी और हिस्ट्री में भी इंटरेस्ट है, और मैं थोड़ा फुटबॉल में भी इंटरेस्टेड हूँ। यानी कुल मिला के रायन सिर्फ साइकिल तक सीमित नहीं है, साइकिल के बाहर भी रायन के कुछ और शौक हैं। हाँ अच्छा चलो रायन, ये बताओ फिटनेस की बात करें, फिटनेस के काफी सारे इवेंट रायन ने कवर किए हैं। हाँ, कुछ मैंने बताओ उसके बारे में, कहाँ बहुत कहाँ गए? सारे सेमिनार अटेंड किए हैं, बहुत सारे इवेंट्स अटेंड किए हैं, बहुत सारी टॉक्स की हैं, बहुत सारे स्कूल में भी मैंने लेक्चर दिए हैं, बहुत सारे लोगों को मोटिवेट किया है फिटनेस के लिए। फिटनेस को लेकर। हाँ, लेकिन जो लोग, भाई आप जहाँ गए वहां तो लोग आपको मिल गए, लेकिन जो लोग आपको नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो आपको आपके फिटनेस स्टाइल को या फिटनेस के बारे में कैसे फॉलो करें, कैसे जाने आपके बारे में? मैं सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अवेलेबल हूँ। मेरा नाम है रायन द लायन, जी लायन में डबल एन, और मैं कोई सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हूँ। किसी को भी टिप्स चाहिए वो आके मेरे प्लेटफॉर्म से ले सकता है, और मुझे फ्यूचर में एक टेडेक्स टॉक भी देनी है।
चलिए फिर, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।